लड़की सुपारी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गई और उसकी सौतेली माँ ने फिर से पेड़ काट दिया। लड़की ने विनती की लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया। पेड़ झुक गया और लड़की नीचे गिर गई। लेकिन भले ही सौतेली माँ दुष्ट थी, फिर भी लड़की बहुत दयालु थी। वे हर दिन चावल पकाने के लिए मछली पकड़ते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा देर से वापस आया, उसकी सौतेली माँ ने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। लड़की झट से घुटनों के बल बैठ गई और विनती करने लगी। चोकर आग में घी डालता है। उसकी सौतेली माँ ने उसे जमकर पीटा। माँ, घर को अभी भी काम करने वाले लोगों की जरूरत है। जब तुमने उसे पीट पीट कर मार डाला तो तुमने क्या किया? टैम केवल कुएं पर अकेले रो सकता था। जब वो पीड़ित और दुखी थी, सफेद धुआं धीरे धीरे उसके बगल में इकट्ठा हो गया। बुद्धा में बदलो। ये पता चला कि श्री बुद्धा हमेशा टैम पर नजर रख रहे थे। उसे इतना ईमानदार देखकर उसने उसे सलाह दी कि वो अब और दुखी न हो। कुछ दिनों में मौका मिलेगा, यह उसकी किस्मत बदल सकता है। रॉयल पैलेस में एक घोषणा है। क्राउन प्रिंस एक पत्नी को भर्ती करना चाहते हैं। सभी लड़कियों के पास क्राउन प्रिंसेस बनने का अवसर है। कैम जल्दी से घर भाग गया। सौतेली माँ बेहद उत्साहित थी। यह एक अच्छा अवसर है, यह आपका मौका है। कैम, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, देखो, इस पूरे गांव में मेरी बेटी जैसी सुंदर कोई नहीं है। ऐसे समय में जब दो लोग कल्पना में डूबे हुए थे, टैम ने कहा कि वह भी भाग लेना चाहता है। ये सुनने के बाद उसकी सौतेली माँ ठंडी हंसी और लापरवाही से उसकी बात से सहमत हो गई। उस दिन वे दोनों बाहर जाने की योजना बना रहे थे। टैम ने अपने कपड़े बदलने का काम पूरा कर लिया है। टैम ने थोड़ा मूल्यांकन किया। पलक झपकते ही मुझे तुरंत दबाव महसूस हुआ, इसलिए अपनी माँ से कहो कि वो टैम को महल में प्रवेश करने से रोके। क्या आपने अभी तक अपना काम पूरा कर लिया है? मैंने ये सब खत्म कर दिया है। घर की सफाई, जलाओ, लकड़ी काटना, हाँ, चावल पकाओ, सुअरों को खिलाओ, हाँ, जल वाहक, हाँ, सुपारी चुन रहे हैं, पान जला रहे हैं, मैंने ये सब खत्म कर दिया है। उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा कि जाकर काली फलियाँ और सफेद फलियाँ की एक टोकरी ले आऊं। टैम को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो उसे लेने चला गया। लेकिन वो अवाक रह गई। आइए उनका वर्गीकरण करें। नहीं, तुम मेरे साथ मरोगे। तुमने मेरी बात सुनी? टैम ने सोचा था कि उसकी सौतेली माँ अपना वादा निभाएगी, लेकिन उसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। फलियाँ तोड़ते समय टैम रो पड़ी। जब श्री बुद्ध ने इसे देखा तो उन्होंने आह भरी, लेकिन श्री बुद्ध ने फिर भी एक बार उसकी मदद करने का फैसला किया। इसलिए टैम को कपड़े बदलने में मदद करने के लिए जादू का उपयोग करें। यह एक सुनहरा जूता है। क्राउन प्रिंस एक पत्नी को भर्ती करना चाहते हैं। जो चल सकती है वो युवराज की पत्नी बन सकती है। सभी लड़कियां यहाँ हैं, हर कोई खूबसूरत है, लेकिन जूते किसी को फिट नहीं आते। अब कैम की बारी है। उसने जूता पहन लिया, लेकिन जूता थोड़ा ढीला लग रहा था। वो थोड़ा पीछे हट गई, ठीक से चलने की कोशिश करने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसकी खोज एक सावधानी पूर्वक खोजे ने की थी। उसने आगे बढ़ाया, एक उंगली गायब। मेरे पैरों में फिट नहीं बैठता। लेकिन सौतेली माँ संतुष्ट नहीं थी। किसी के पैर उनकी बेटी जितने खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन यमदूत दृढ़ता से असहमत था। माँ और बेटी केवल पीछे हट सकती थी। इसी समय टैम भीड़ में दिखाई दी। उसने वो जूता देखा जो उसने गिरा दिया था और ऊपर चली गई। हाँ, ये मेरे जूते हैं। आप क्या कहते हैं? सबूत कहाँ है? अंतिम। इतनी सुंदर लड़की को देखकर युवराज का मन तुरंत द्रवित हो गया। माँ और बेटी ने टैम की भी खोज की। सौतेली माँ मरना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टैम क्राउन प्रिंसेस बन गई है। कुछ दिनों बाद टैम घर लौट आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खतरनाक है। सौतेली माँ ने बताया कि उसके पति को पान चबाना सबसे ज्यादा पसंद है। या मुझे बाहर जाकर तुम्हारे लिए सुपारी का एक गुच्छा लेने दो। माँ, तुम बूढ़ी और कमजोर हो। माँ, बस यह मुझ पर छोड़ दो। नहीं, मुझे जाने दो। बस मुझे अकेला छोड़ दो। रुकना। बचपन से ही कैम को कभी भी ऊंचाई पर चढ़ने की आदत नहीं रही। मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। टैम ने अभी अभी नौकरी स्वीकार की है।
वो अपने पुराने कपड़े पहनकर सुपारी के पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन जब वो सुपारी तोड़ने की तैयारी कर रही थी तो उसकी सौतेली माँ ने पेड़ काट दिया। टैम ने चाहे कितनी भी मिन्नतें की, सौतेली माँ ने फिर भी अपना मन नहीं बदला। आखिरकार सुपारी का पेड़ काट दिया गया और टैम भी जमीन पर गिर गया। टैम केवल कुछ ही दिनों के लिए क्राउन प्रिंसेस बनी थी और पहले से ही उससे नफरत की जा रही थी। योजना सफल रही। उन्होंने क्राउन प्रिंस को बताया, टैम गिर गया और मर गया। वो अपने पीछे एक वसीयत छोड़ गई। मुझे आशा है कि मेरी बहन युवराज की देखभाल के लिए महल में जाएगी। हालांकि क्राउन प्रिंस का दिल बहुत टूट गया था, फिर भी वह सहमत हो गया। तभी से कैम ने क्राउन प्रिंस का दिल जीत लिया, लेकिन क्राउन प्रिंस को अपने दिल में केवल टैम याद था। इसलिए कैम ने जहरीली शराब का एक गिलास तैयार किया। वो क्राउन प्रिंस को जहर देना चाहती है, फिर सिंहासन लेना चाहती है। चूंकि क्राउन प्रिंस ने कैम को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वो क्राउन प्रिंस को मारना चाहती थी। जैसे ही युवराज उसे पीने ही वाला था, अचानक एक सुनहरी चिड़िया प्रकट हो गई। युवराज आए। ओरियोल को देखकर क्राउन प्रिंस को अपनापन महसूस हुआ। कैम ने अचानक उसे भगा दिया। ये सिर्फ एक पक्षी है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो पीते हैं। पोल खुलती देख उसने नौकरानी पर अन्याय का आरोप लगाया। बड़ी हिम्मत! क्या आप क्राउन प्रिंस को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने की हिम्मत करते हैं? उसे गिरफ्तार करो। सचमुच एक अच्छी योजना है। हालांकि क्राउन प्रिंस को इस पर संदेह था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। उसने क्राउन प्रिंस के आदेश चुरा लिए। उसने ओरियोल को मार डाला। ओरियोल आड़ू के पेड़ में बदल जाता है। एक रात के बाद वो एक विशाल वृक्ष में बदल गया। अगले दिन युवराज सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। एक सैनिक ने अपना धनुष उस पर तान दिया। गोली मार! आड़ू के पेड़ ने क्राउन प्रिंस को फिर से बचा लिया। ऐसा लगातार होता रहा और क्राउन प्रिंस को लगा कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा है। उसने एक खंजर बनाया। लड़ने के लिए सीमा पर जाओ। एक महान युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ताकत में अंतर के कारण दुश्मन का पलड़ा भारी था। क्राउन प्रिंस को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे एक चट्टान पर पहुंच गए, लेकिन अब सैनिक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये पता चला कि ट्रान बैंग एक जासूस था। जब दोनों लड़ रहे थे, तब ट्रान बैंग ने क्राउन प्रिंस के पेट में चाकू घोंप दिया। जब वो चट्टान से नीचे गिरने वाला था, तो क्राउन प्रिंस ने एक खंजर निकाला और ट्रान बैंग पर वार कर दिया। यह मेरे पिता का आदेश है। तुम्हें मरना होगा। युवराज को एक चट्टान से नीचे धकेल दिया गया। ट्रान बैंग ने खंजर नीचे फेंक दिया, यह नहीं जानते हुए कि इससे क्राउन प्रिंस की जान बच गई। पता चला कि क्राउन प्रिंस आधी चट्टान पर चढ़ा हुआ था। खंजर गिर गया और पत्थर की दरार में फंस गया, जिससे सफेद रोशनी निकल रही थी। फिर एक विशाल वृक्ष में बदल गया। युवराज के गिरते ही उसने उसे पकड़ लिया। पहाड़ की तलहटी में एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने एक बहुत बड़ा फल देखा। बुढ़िया को पता चला कि पेड़ पर एक बड़ा फल है। यह मेरी जेब में गिर गया। मुझे गंध आती है, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। पता चला कि क्राउन प्रिंस पेड़ से गिर गया। बुढ़िया युवराज को घर खींच ले गई। हालांकि यह आसन बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन बूढ़ी औरत के इलाज की बदौलत क्राउन प्रिंस का घाव ठीक हो गया। जब उसे पता चला कि उसे एक बूढ़ी औरत ने बचाया है, तो वो अब और जीना नहीं चाहता था। वो दवा भी नहीं लेना चाहता। अचानक फल धूल में बदल गया और सफेद रोशनी की धाराएं निकलने लगी। एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गया। ये पता चला कि टैम फिर से जीवित है। उसने युवराज को दुलार किया। इसी समय युवराज भी जाग गए। युवराज अंततः जीवित रहना चाहते थे। क्या मैं जाग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ? मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वास्तव में ये तुम हो, ठीक है? चिड़िया, पीला पेड़। इससे पता चलता है कि टैम ने हमेशा क्राउन प्रिंस की रक्षा की है। टैम की देखभाल की बदौलत क्राउन प्रिंस का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन जनरल गुयेन ल्यूक ने भी उन्हें ढूंढ लिया। राजकुमार बल, लेकिन जब उसने टैम को देखा तो वह भी डर गया। क्राउन प्रिंस को पता था कि प्रधानमंत्री विद्रोह करना चाहते हैं, इसलिए बहन नगोक को गुयेन ल्यूक को सौंपा गया था। अब इसका उपयोग करने का समय आ गया है।
इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरने के लिए 3 सेनाएं जुटाईं। क्राउन प्रिंस की वीरतापूर्ण कमान के तहत विद्रोही कमजोर स्थिति में आ गए। रॉयल पैलेस में भी अराजकता थी और दुष्ट कैम भागना चाहता था। परिणाम स्वरूप टैम ने उसे रोक दिया। टैम को देखकर कैम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। असंभव, आप अभी भी जीवित कैसे हैं? क्यों? जाओ, मरो मरो। अंत में कैम को जेल में बंद कर दिया गया। उसने जो किया उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। क्राउन प्रिंस ने मुख्य हॉल पर हमला किया, लेकिन प्रधानमंत्री भूत बन गए। वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए। राक्षस का सामना करते हुए क्राउन प्रिंस का कोई मुकाबला नहीं है। उसे तब तक पीटा गया जब तक वो जमीन पर बेहोश नहीं हो गया। भले ही टैम के पास जादू था, वो उससे बच नहीं सकता था। सौभाग्य से टैम ने एक अमृत की खोज की। राजकुमार ने उसे निगल लिया और फिर एक क्रूर जानवर में बदल गया। उपस्थिति वास्तव में प्रशंसा से परे है, लेकिन लड़ने की क्षमता सामान्य नहीं है। युवराज ने प्रधानमंत्री को हरा दिया, लेकिन क्राउन प्रिंस भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मरो भी, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ थे। इतनी सारी कठिनाइयों पर काबू पाना। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ। टैम रो पड़ी। उसे ईश्वर से नफरत थी कि उसने उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार किया। शायद भगवान को भी दोष लगता है। पानी की एक बूंद युवराज की छाती पर गिरी। क्राउन प्रिंस अपने मानव रूप में लौट आए और उन्हें जीवित रहने का मौका मिला। अंत में क्राउन प्रिंस और टैम एक साथ सिंहासन पर चढ़े। आखिरकार वे दोनों खुश हैं। सौतेली माँ को भी अपने काम की कीमत चुकानी पड़ी। ये सिंड्रेला कहानी का वियतनामी संस्करण है। क्या ये परिणाम सुखद माना जाएगा?